हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष शर्मा बैक विद एनी वीडियो। सो काफ़ी लोगों के मेल आ रहे थे कि सर आप वीडियो काफ़ी टाइम से बना नहीं रहे हैं। और राजस्थान स्टेट पावर कंपनीज़ की जो वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, जैसे जो विद्युत उत्पादन निगम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ट्रांसमिशन हो गया, उनके डिपार्टमेंट्स, तो जिसमें जो वैकेंसीज आई हैं काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो है IBPS, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम भी जब भी मैंने इसका पेपर दिया था तो इसकी 2018 आई थी, तो 2018 में जो इसका प्रोसेस था वो काफ़ी फास्ट था, ठीक है। मैकेनिकल के लिए एक ही पोस्ट आई थी उस टाइम पर भी, है ना। और मतलब आप देखेंगे एग्ज़ाम जब भी होता है उसके 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और ज्वाइनिंग भी काफ़ी फास्ट होती है इसकी, और अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ऑल दो राजस्थान में जो सैलरी आपको मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी, बाकी सिक्योरिटी वाइज अगर देखेंगे तो इट्स गुड पोस्ट, ठीक है। JEE के लिए भी पोस्ट है और AE के लिए भी है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो जो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अरे यार अदर स्टेट की पोस्ट है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर होना होगा सिलेक्शन तो वो कैसे भी आपका हो ही जाता है, ठीक है। तो न्यू पैटर्न की अगर बात की जाएगी तो 60 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। रीजनिंग के जो अभी नया पैटर्न है, ठीक है, उसमें लास्ट टाइम क्या था कि GK के क्वेश्चंस जो थे वो 20 थे, और बाकी जो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े बढ़ा दिए गए थे। अब इस बार क्या गया है कि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर GK के जो क्वेश्चन है रिलीवेंट टू राजस्थान GK, उनको बढ़ा दिया गया है और उसको 48 कर दिया गया है 20 से, ठीक है। और रीजनिंग की बात की जाएगी तो 8, और इंग्लिश के भी 8 क्वेश्चन है, मैथ्स के भी 8 है और हिंदी के भी 8 है, ठीक है। तो टोटल 80 क्वेश्चन है और 80 मार्क्स हैं इसके, जो भी नॉन टेक पोर्शन है। और जो अपना टेक्निकल है वो आपका 16 to 120 मार्क्स है, ठीक है। तो मैंने जब पेपर दिया था इसका लास्ट टाइम, तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो नोट कर लिए थे। दिस आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और आप देखेंगे कि टेक्निकल की, अगर मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको क्वेश्चंस बता भी सकता हूँ क्या क्या आए थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस मुझे भी इतने याद नहीं है, बाकी मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक मेलिएबिलिटी पे एक बेस्ड क्वेश्चन था, स्प्रिंग पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और हाइट ऑफ माउंटेन वगैरह कुछ क्वेश्चन था, है ना। टेली सर्फ इस पे क्वेश्चन था, शेयर स्ट्रेस पर क्वेश्चन था, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या रहेगा। और एक कुछ प्रोसेस होगी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आप शेयर स्ट्रेस पे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। और मतलब आप देखेंगे मेनली जो क्वेश्चन हैं आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो जो मेनली जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरी बेस्ड थे। बाकी अगर टॉम वगैरह की पोर्शन की बात की जाएगी तो उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिले हैं। और जैसे आप देखेंगे कि एक यूनिट क्वांटिटीज़ जो होती है ना, यूनिट स्पीड वगैरह, उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल आया है। कुछ आपको एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस पे क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम, उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन आया था। फिर RAC से कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक ये था बी, जो अपना ग्राइंडिंग व्हील का जो पूरा सिग्नेचर होता है, तो उसमें B जो है वो क्या डिनोट करता है, ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन था। और यही कुछ क्वेश्चन जो थे आप देख सकते हैं इसके अंदर। और होगा तो मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मिलाता रहूँ जो कि आपके हेल्पफुल रहे एग्जाम्स में, ठीक है। एक इन्फिल्ट्रेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वो जो डीप ड्राइंग के डिफेक्ट्स होते हैं उस पर क्वेश्चन था, ठीक है। और R114 रेफ्रिजरेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन यही है, ठीक है। मैं पूरी लिंक जो है उसमें डाल दूंगा। कीज़ पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कीज़ का तो मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ग्राइंडिंग स्पीड पे थे, टूल सिग्नेचर पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। गवर्नर पे क्वेश्चन थे, है ना। गायरो कपल पे क्वेश्चन थे, गायरोस्कोप के इफेक्ट पे क्वेश्चन थे, EOQ पे क्वेश्चन था, ठीक है। इंडस्ट्रियल में ये पोर्शन था। तो ये 60 क्वेश्चन मैं आपको टोटली बता सकता हूँ, ठीक है। 60 क्वेश्चंस का पूरा सेट है। जितने क्वेश्चन उस टाइम आए थे सारे मैंने ऑलमोस्ट जितना मेरे को याद थे मैंने नोट कर दिए हैं। और ये 60 क्वेश्चंस यही थे, ठीक है। फ्रिक्शन पावर पे क्वेश्चन था, टाइम ऑफ फिलिंग पर क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है उसमें न्यूमेरिकल आए थे, और कैलकुलेटर जो था वो उसमें अलाउड नहीं था, ठीक है। फिर इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन था, शेयर स्ट्रेस पे क्वेश्चन था,
ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन पे क्वेश्चन था। फिर हीट कितनी होगी अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करें, वहाँ पर कितनी हीट रहेगी, उस पर क्वेश्चन था। फिर अगर नॉन टेक की बात की जाएगी तो नॉन टेक में जो है आपको पर्यायवाची विलोम मिले थे हिंदी के केस में, ठीक है। तो उसके भी क्वेश्चन जो है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, अराउंड 46-48 क्वेश्चन जो है मुझे याद है इसके, ठीक है। और इसका भी जो मैं फ़ोटो है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हिंदी की बात की जाएगी तो हिंदी में आप देख सकते हैं क्या पढ़ेंगे आप। अगर आपको ये करना है तो कोई सी भी आप हिंदी की बुक ले लें और उसमें से इजीली आप कर सकते हैं, इतना टफ हिंदी नहीं आता है, ठीक है। इसमें मुहावरे लोकोक्ति आएगी, ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति, और आप देखेंगे विलोम और पर्यायवाची, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसके अंदर यही कुछ था, ठीक है। और अगर जीके की बात की जाएगी तो जीके के लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस थे वो सारे करंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। राजस्थान के जो करंट क्वेश्चंस थे वो थे। बाकी इस बार जो है थोड़ा आपका पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है, तो आपको थोड़े स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको इसी के लिए तैयारी करनी है तो आप लक्ष्य राजस्थान की एक बुक आती है, ऑल्दो ये हिंदी में आती है, वो आप बाय कर सकते हैं। और उसमें से जो पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्टिव बुक से लगाएं, ठीक है। उसके लिए कोई डिटेल आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं, वो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के, ठीक है। ज्योग्राफी से जो रिलेटेड हो गए, हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड हो गया, आर्ट एंड कल्चर से कुछ रिलेटेड हो गया, उसके आप बस ये देख लें, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात की जाएगी तो इसमें साइलोजिज्म जो है वो ज़्यादा आया था, ठीक है। और मैथ्स की अगर बात की जाएगी, है ना, इसमें कोडिंग पजल भी आए थे, ठीक है। और तो मैं जो देख पा रहा हूँ, है ना। और अगर मैथ्स की बात की जाएगी तो मैथ्स में आप देखेंगे किस किस पे क्वेश्चंस बेस्ड थे। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा इसको, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे डायरेक्शन कोसाइन पर, प्लेन एंगल पर, ठीक है। और इंटीग्रेशन आया था, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, मैट्रिक्स। हाँ, और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, टेक्निकल में आपको मैथ्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चंस, सॉरी, इस पेपर में नहीं आए थे, मैं दूसरा देख रहा हूँ, गलती से बोल दिया आपको, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। तो आप टेक्निकल में मैथ्स पोर्शन जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। और यही सब कुछ क्वेश्चंस थे, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में आपको जो क्वेश्चंस थे वो थे एरर डिटेक्शन पे थे, ठीक है। और जो वर्ड मीनिंग्स होंगे उसका तो मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा है, कैसे आपको याद करना है वर्ड मीनिंग्स और उसके जो अपना अपोजिट होते हैं, ठीक है, वो आप सब देख सकते हैं। और मेनली जो जीके पे लास्ट टाइम क्वेश्चंस थे वो जो थे राजस्थान की कुछ कुछ जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, ठीक है, निदान योजना या फिर स्वच्छ सर्वेक्षण पे जो क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी आप मैं जो है उसको अपलोड कर दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।